जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमानी संघ से राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हूँ। मित्रों, आज जो टॉपिक है वो फिरोजाबाद को ही लेके है और मैं किसी के नाम की टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन एक सच है जो सभी समुदाय के लोगों को जानने की बिल्कुल इच्छुकता होनी चाहिए। और सच भी वो ऐसा है कि जिसे अगर आप देखेंगे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे इत्यादि कोई भी हो, कोई भी जात का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जो सच है वो सच ही बना रहता है। अगर आप इसके तह तक जाएंगे तो बिल्कुल आपको मालूम पड़ेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वह बिल्कुल सत्य सत्य। आप देखिए, फिरोजाबाद में आज के समय पे बसपा और सपा पूरी तरीके से अपने घर बैठी हुई है और सड़कों पर कोई भी मुद्दे उनके द्वारा नहीं उठाए जाते, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी। छोटे छोटे मामले अगर ऊपर से कोई बन गए तो एक दो दिन का उनका कोई विचारधारा या कोई प्रदर्शन हुआ, केवल इतने तक सीमित है। अब आप आ जाइए अन्य, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं इस टाइम सत्ताधारी, जो लोग हैं, जो नेतागण हैं फिरोजाबाद के, उसमें अधिकतर आपने देखे होंगे भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण सभाओं से जुड़े हुए हैं, क्षत्रिय सभाओं से जुड़े हुए हैं, इत्यादि कोई सी भी सभाएं हों उनसे भी जुड़े हुए हैं। और जरूरत पड़ने पर अपने आप को सेटल करके कि कौन सी जगह पर कौन सा नेता बनना है, उस तरीके से क्या नाम है सामने प्रेजेंट कर देते हैं। बहुत से नेता तो ऐसे हैं कि जो अपनी जेब में पत्रकारिता का भी कार्ड रखते हैं और उन्हें दिखा के आप फिरोजाबाद में सभी लोग जानते हैं, तो अन्य बाहर जाते हैं तो अपने आप को पत्रकार भी बता देते हैं कि भाई मैं पत्रकार हूँ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ राजनीति से काम नहीं चलेगा, यहाँ पत्रकारिता से काम चल सकता है। तो मतलब ऐसे लोग चाहे ब्राह्मण समुदाय के हों, चाहे क्षत्रिय समुदाय के हों, चाहे दलित समुदाय के हों, चाहे ओबीसी हों और चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, आप ही सोचिए क्या ऐसे लोग मुद्दे उठा पाएंगे? इसीलिए फिरोजाबाद की 99% जो समस्याएं हैं वो मुद्दों में आती नहीं है, क्योंकि विपक्ष मजबूरन उठाता नहीं है और जो लोग उठाने चाहिए वो लोग उठाने की बात नहीं करते। आप कहीं के किसी भी पार्टी या संगठन का प्रोग्राम देख लीजिए आज के समय पे, वहां आपको गिने चुने चेहरे हैं जो आपको नजर आएंगे। उद्योग व्यापार मंडल की अगर रैलियां हो रही हों आप उनमें देखिए, भारतीय किसान यूनियन की रैलियां हो रही हों आप उनमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मतलब सत्ताधारी पार्टी की रैलियां हो रही हों आप उनमें देखिए, ब्राह्मण सभाएं की रैलियां हो रही हो आप उसमें देखिए, हिंदू सभाओं की जो रैलियां हो रही हो आप उनमें देखिए। अरे मुझे तो ताज्जुब होता है जब कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं जो उन्हें डिबेट में बैठाल कर, एक सत्ताधारी पार्टी के नेता को बैठाल कर कहता है कि भाई ये हिंदू नेता है, क्योंकि फिरोजाबाद में कोई हिंदू नेता है ही नहीं। भाई फिरोजाबाद में हिंदू नेता अगर होता तो वो बिल्कुल उसको बुला के आमंत्रण करके और हिंदुओं के मुद्दे उठाने की बात करते, लेकिन नहीं करते। उन्हें केवल चापलूस आदमी चाहिए जो हिंदुओं की बात ना कर सके, जो ब्राह्मणों की बात ना कर सके, जो किसानों की बात ना कर सके, जो व्यापारियों की बात ना कर सके, जो सत्ता की बात ना कर सके। वो अपने हिसाब से अपने को सेटल कर ले और वहाँ जो किरदार चाहिए, जैसे एक अभिनेता का, एक फिल्म बनाने वाले अभिनेता का किरदार होता है ना, उस पीरियड का ये किरदार बना के और ये खड़े हो जाते हैं और वहाँ कहते हैं हम फलाने सिंह हैं और हमारा फलाने संगठन से ताल्लुक़ है और हमारा फलानी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ है। मतलब इनकी एक कोई विचारधारा ही नहीं है। अगर यह लोग, आप, मैं नहीं कहता, मेरी बात का बिल्कुल विश्वास मत मानिए, आप फिरोजाबाद में देखिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर में अपना फोटो डलवाते हैं
भारतीय किसान यूनियन के बैनर में अपना फोटो डलवाते हैं, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर में अपना फोटो डलवाते हैं, ब्राह्मण सभाओं के बैनर में अपना फोटो डलवाते हैं, क्षत्रिय सभाओं के बैनर में अपना फोटो डलवाते हैं, दलित सभाओं के बैनर में अपना फोटो डलवाते हैं। अब आप सोच लीजिए इनकी क्या विचारधारा होगी, जिन्हें केवल गिने चुने 40, 50, 60, अधिकतर 100 या 125 लोग होंगे, 125, 150 लोग पूरे फिरोजाबाद को सभी संगठनों के 2-2, 4-4, 5-5 पद लेकर बैठे हैं। वह मुद्दा उठाने की बात तो करते नहीं, 10, 12, 15, 20, 25, 30 लोग हो जाते हैं। कई लोगों के नाम तो जो अवैध मिट्टी खनन हो रही है उसमें भी नाम आ रहे हैं, लेकिन ये काम पत्रकारों का है, उनका नाम मुझे लेना भी अच्छा नहीं लगेगा और किसी दिन कोई ना कोई पत्रकार इस बात को खोल भी देगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो केवल चाटुकार चरदमंदा के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसानों की मुद्दा उठाना होगा तो किसानों की बात रखने के लिए एक वही व्यक्ति आएगा, और जब वही आएगा तो वो काय के लिए विधायक पे उंगली उठाएगा, काय के लिए सांसद पे उंगली उठाएगा, काय के लिए सरकार पे उंगली उठाएगा, क्यों समाज किसानों की चिंतन करेगा? भाई मेरी तो यही समझ नहीं आता। ऐसे व्यापारियों का मसला है तो व्यापारियों में वही लोग हैं, हिंदुओं का मसला है तो हिंदुओं में भी वही लोग हैं। अरे भैया, एक संगठन में एक दायित्व पर आपकी विचारधारा अगर हिंदू आइडियोलॉजी की है तो आप हिंदू आइडियोलॉजी से काम कीजिए ना। आपको जरूरत क्या है सत्ताधारी पार्टी से काम करने की? सत्ताधारी पार्टी अगर हिंदूवादी विचारधारा से काम करती है तो आप उसकी भलाई कीजिए, ये एक विचारधारा है। विपक्ष अगर हिंदुओं के लिए काम करता है तो आप विपक्ष की भलाई कीजिए, ये एक विचारधारा है। अगर आप सोचिए, अगर बड़ी पार्टियां जो होती हैं, भारतीय जनता पार्टी, सपा, कांग्रेस वगैरह, ये तो एक जिले की बात है, अगर ये राष्ट्रीय लेवल पर अगर ऐसा हो सकता, संभव होता, तो मुझे लगता है कि उच्च पदों पे बैठे हुए व्यक्ति भी 4-4, 5-5 पार्टियों के पद लेके बैठे होते, और विधानसभा और लोकसभा जो संसद चलता है, जो विधानसभाएं चलती हैं, उनमें दोनों पक्ष की तरफ की बात एक ही व्यक्ति बोलकर कर रहा होता, मुद्दों की बात ही नहीं होती। जिस प्रकार फिरोजाबाद में एक व्यक्ति के आधार पर 4-4 पद लेकर 4-4 लोगों की समस्याओं का समाधान का जैसे एक ही व्यक्ति ने ठेका ले रखा है, जैसे एक ही व्यक्ति इसलिए बैठा हुआ है कि उसे किसान भी बनना है, उसे व्यापार उद्योग भी बनना है, उसे ब्राह्मण भी बनना है, उसे हिंदू भी बनना है। कभी वो जाति को लेकर बात करता है, कभी वो हिंदू बन जाता है, कभी किसान बन जाता है, कभी भारतीय जनता पार्टी का नेता बन जाता है, कभी कहता है कमल खुलेगा। पता ही नहीं उसकी विचारधारा क्या है और कौन से घंटे में उसका कौन सा किरदार होगा, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है। आज ये सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, इनकी कोई विचारधारा तो है ही नहीं। कल अगर सपा, कांग्रेस इत्यादि आ जाएगी तो ये उसमें चले जाएंगे। ना तो इनको हिंदुत्व की विचारधारा है इनके पास, ना ही इनके पास किसानों वाली विचारधारा है, ना ही व्यापारी के लिए विचारधारा है। इनके पास तो कोई विचारधारा ही नहीं है। अगर विचारधारा हो तो आप बताइए। अगर मेरी विचारधारा है, मैं हिंदूवादी नेता हूं, सबको पता है भाई, मैं तो हिंदुओं की बात करता हूं, मैं तो हिंदुओं के लिए बोलता हूं। मैं तो दलित से भी कहता हूं भाई तू हिंदू है, मैं ब्राह्मण से भी कहता हूं भाई तू हिंदू है। मैं तो सभी से कहता हूं जो गलत होता है, जहां गलत है, चाहे सरकार गलत हो तो मैं सरकार पे भी बोलता हूं भाई सरकार की ये नीतियां गलत हैं, चाहे उस पर बिल्कुल 1% काम ना हो, लेकिन मेरा काम है बोलने का, मेरा काम है आपको बताने का, तो मैं आपको लोगों को बता देता हूं। लेकिन इन लोगों की जो विचारधाराएं हैं, ये समय आज 5 संगठन में है, हो सकता है आगे 10 संगठनों की हो जाए, 50 संगठनों की हो जाए। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा कि फिरोजाबाद के जो पत्रकार महोदय भी हैं, वो इन्हें कभी हिंदू बना के अपने चैनल पे प्रस्तुत कर देते हैं, कभी कुछ बना के प्रस्तुत कर देते हैं, और उन्हें मालूम होगा, अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्होंने किन किन को कैसे तरीके से लाके और बैठा के बताया कि ये हिंदूवादी नेता है, जबकि वो हिंदूवादी की ABCD नहीं जानता, लेकिन उसे अपने चैनल पे बैठा के बता रहे हैं ये हिंदूवादी नेता है भैया, ये यहाँ हिंदुओं के मुद्दे उठाता है। अरे भैया, फिरोजाबाद में अनेकों लोग हैं जो हिंदुओं के मुद्दे उठाते हैं, आप उनको लाइए ना। जरूरत क्या है? आप एक ऐसे व्यक्ति को लेके जा रहे हो और पब्लिक को बेवकूफ़ बनवा रहे हो कि नहीं ये हिंदूवादी नेता, ये जरूरत नहीं है और ना ही होनी चाहिए।
तो सभी लोगों से मैं यही कह सकता हूं, अगर आपको वास्तविक लगता है कि ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है तो आप इन्हें स्वीकार करें। और वैसे तो मुझे लगता है कि हमें और आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन कुछ लोगों जो लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जो ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, ब्राह्मणों के बैठ गए हैं ठेकेदार बन के, दलितों के बैठ गए हैं ठेकेदार बन के, किसानों के ठेकेदार बन गए हैं, मतलब सभी के ठेकेदार बनकर बैठे हुए जो लोग हैं वो इन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं। कई संगठन तो ऐसे हैं कि आप उन्हें उनके मुँह मांगे पैसे दीजिए, वो पद दे देते हैं। वो यही नहीं देखते ये कितने संगठनों से चला आ रहा है, भाई इसकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या बोलेगा ये, क्या बताएगा ये, क्या वास्तविक इससे ये मुद्दे हमारे संगठन में आके हमारी विचारधारा को ये उठाएगा कि नहीं उठाएगा। वो पद देने वाले भी लोग ये नहीं सोचते कि भाई हमारे साथ जो काम करने वाला व्यक्ति है वो हमारी विचारधारा का है कि नहीं है। कई बार सोशल मीडिया पे योगी आदित्यनाथ जी को लेकर कई लोगों ने टिप्पणियां की कि योगी आदित्यनाथ जी की विचारधारा कभी भी बीजेपी आइडियोलॉजी, आरएसएस आइडियोलॉजी नहीं रही। लेकिन अगर आप समझें, ऐसी बात नहीं है कि विचारधारा नहीं रही, लेकिन ये रियल राइट था, ये बात बिल्कुल सत्य है कि उनकी विचारधारा कभी भी आरएसएस प्रोपेगेंडा या कभी भी बीजेपी प्रोपेगेंडा नहीं रही। मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, आरएसएस को मानता हूँ, बीजेपी को मानता हूँ, मैं हर उस संगठन को या उस राष्ट्रीय पार्टी को मानता हूँ जो हिंदू हित की बात करती है, चाहे कांग्रेस, सपा इत्यादि कोई भी हो। लेकिन कोई व्यक्ति अगर एक विचारधारा से उसने अपने पूरे जिले में से लेकर प्रदेश में और उसके बाद राष्ट्र में अगर एक विचारधारा से काम किया, आज समस्त हिंदू संगठन अगर योगी आदित्यनाथ जी को आदर्श मानते हैं और अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, तो उसकी वजह है कि उन्होंने जब तक सांसद रहे तब भी उनकी एक ही विचारधारा थी, हिंदुत्व। आज मुख्यमंत्री हैं तब भी उनकी एक ही विचारधारा है, हिंदुत्व। उन्होंने मुख्यमंत्री पद को ग्रहण करने तक हिंदू युवा वाहिनी का नेतृत्व किया। वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे। ये बात एक अलग है कि भाई सांसद की टिकट लेने के लिए अगर उन्हें सदस्यता लेनी पड़ी हो तो वो चीज़ एक अलग है। सदस्यता मैंने भी ली है। सदस्यता मुझे लगता है कि 99% हिंदुओं ने सदस्यता ली होगी भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस की विचारधारा हम में भी है, लेकिन अगर आरएसएस हिंदुओं के हित की बात कर अगर अलग हटकर बात करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो हिंदुत्व वाली है। इसी प्रकार योगी जी की जो विचारधारा थी वो हिंदुत्व वाली थी और उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक कभी भी हिंदुत्व वाली विचारधारा को त्यागा नहीं। तो ऐसी आइडियोलॉजी हम लोगों की होनी चाहिए और ऐसे ही लोग हिंदुत्व के, ब्राह्मण के, दलितों के मुद्दे उठाएंगे। मैं ये नहीं कहता आप अगर ब्राह्मणों के बात करना चाहते हैं तो आप ब्राह्मण संगठन से जुड़े रहिए, आप दलितों की बात करना चाहते हैं तो आप दलित संगठन से जुड़े रहिए, आपको राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। अब आप मालूम पड़े कि चंद्रशेखर रावण जैसे लोग बन जाओ कि भाई ब्राह्मण या क्षत्रिय या गुप्ता या XYZ कोई भी हो, अगर वो व्यक्ति दलितों पर अत्याचार करता है या यादव XYZ कोई भी हो जिसने अगर दलितों पर अत्याचार कर दिया तो वो बोलते हैं। लेकिन जब यही आइडियोलॉजी, जब यही प्रोपेगेंडा अगर कोई मुस्लिम कर देता है, मुसलमान कर देता है तो उन पर चुप्पी लग जाती है। तो ये प्रोपेगेंडा